सो हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये चैप्टर एक एक रीजन पे फोकस करेगा जिसका नाम था मेसोपोटामिया रीजन, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कह सकते हैं हम उसे। तो अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया एक लैंड थी, लैंड बिटवीन यूफ्रेट एंड टिग्रिस। ये लैंड यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के बीच में थी। इसको यूफ्रेट्स में गलत बोल गया, माफ़ कर दीजिएगा। फ्रात एंड टिग्रिस रिवर के बीच में जो लैंड थी उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। आज की बात करें तो ये जो लैंड है ये रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है। ठीक है। तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी ये जानी जाती थी अपनी प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ एंड रिच लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। हमारी जो आज के भी ऐसे साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल जो इन्वेंशंस हैं, जो डिस्कवरीज़ हैं, जो हम आज के डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो ऐसी जो कई चीज़ें हैं वो मेसोपोटामिया ने हमें दी हैं। हम इसके बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है। तो आगे हमें दिया हुआ है मेसोपोटामियाज लिटरेचर सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्थन सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BCE। ठीक है। तो और हमें यहाँ पे दे रखा है इन द बिगिनिंग रिकॉर्ड हिस्ट्री द लैंड मेनली अर्बनाइज साउथ। जो पहली जो मेसोपोटामिया की जो लैंड थी जो अर्बनाइज हुई वो साउथ लैंड थी, जिसको हम सुमेर एंड अकड़ के नाम में जानते हैं। 2000 BC के बाद बेबीलोनिया बिकम इम्पोर्टेंट सिटी एंड टर्म बेबीलोनिया वाज यूज्ड फॉर द साउदर्न रीजन। 2000 BC के बाद बेबीलोन जो बिकम एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया एक, है ना। और टर्म बेबीलोनिया वाज यूज्ड फॉर द साउदर्न रीजन फ्रॉम अबाउट 1100 BCE when the Assyrian established their kingdom in the north, the region became known as Assyria। जो नॉर्थन रीजन था मेसोपोटामिया का वो असीरिया कहने लगे। क्योंकि 1100 BCE के बाद जो असीरियंस थे उन्होंने अपना डोमिनेट वहाँ पे एस्टैब्लिश किया, वहाँ पे सिटीज़ अपनी जो डोमिनेशन है उनका वहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो पहली नॉन लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन थी। जो पहली नॉन जो हम राइटिंग सिटी लाइफ चैप्टर आपने देखा, हेडिंग थी ना, टाइटल था चैप्टर का, तो उसमें जो राइटिंग की बात करी है और राइटिंग सिटी लाइफ की बात करी है तो लैंग्वेज जो है, पहली लैंग्वेज वहाँ पे जो है अर्ली लैंग्वेज बोलेंगे वो सुमेरियन थी। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, हम आगे बात करेंगे यहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो वहाँ की जो है ना, जो भूगोल है वहाँ का, उसके बारे में। तो हमें यहाँ पर दे रखा है इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। ठीक है। तो वहाँ पे कई तरह के रीजन्स हैं। अब हम देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, जैसे ये मेसोपोटामियन रीजन यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो हिस्सा है ये इसमें जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, वहाँ पर जो है ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैं, ग्रेजुअल राइजिंग ट्रीज कवर माउंटेन्स विच क्लियर स्ट्रीम्स। ठीक है। इन द नॉर्थ इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टीप। नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ में जो है स्टीप इलाका है। स्टीप आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे जो है स्टीप इलाका है। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल इन अ बेटर। जो वहाँ पे नॉर्थ के लोग हैं वो एनिमल हर्डिंग करते हैं जिससे उनको फ़ायदा भी होता है। और ये विंटर्स के सीजन में ये ग्रास लैंड में भी आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, अपने अपनी जो हर्डिंग्स हैं यानी कि जो शीप हैं, गोट्स हैं, उनको भी फेड करवाने के लिए ये लो श्रब्स एरिया में आ जाते हैं। अब ईस्ट की बात करी जाए कि मेसोपोटामियन रीजन में ईस्ट में क्या है, ईस्ट में जो है आपका जो टिग्रिस रिवर की जो वो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ईरान के माउंटेन्स के लिए जो आपको वे दिखाता है, रास्ता, रूट्स प्रोवाइड करता है ना, तो वो आपका ईस्ट में है। लेकिन अगर हम साउथ की बात करी जाए, जो हमने ऊपर देखा था कि साउथ जो पार्ट है वो मतलब सबसे पहले अर्बनाइज्ड हुआ पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कीजिए कि साउथ इज़ अ डेजर्ट। भाई डेजर्ट है तो वहाँ पे कैसे किया, वहाँ पे कैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जल्दी हुआ, पहले हुआ, तो इसका भी कारण है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखें तो डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज रिवर यूफ्रेट एंड टिग्रिस। ये जो है आपका यहाँ पे ये पूरा ये, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिवर्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो रहा अर्ली अर्बनाइजेशन इन साउथर्न पार्ट में, वो रिवर्स की वजह से ही रहा। क्यों? क्योंकि जो टिग्रिस हैं, फ्रात रिवर हैं, वो अपने साथ सिल्ट कैरी करती हैं। सिल्ट जो कैरी करती हैं वो लाके डेजर्ट में छोड़ देती हैं। डेजर्ट में छोड़ने के बाद क्या है, जो वो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल में उसके बाद जो है खेती वहाँ पे करी जा सकती है। तो हमको पता था कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सेटलमेंट के लिए, वाटर एंड लैंड, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। सो दैट वाज अ रीज़न, क्योंकि वहाँ पर
अर्ली अर्बनाइजेशन या अर्ली सेटलमेंट साउथर्न पार्ट में हुई। हम आगे देखते हैं। आफ्टर द यूफ्रेट हैज एंटर्ड डेजर्ट, आफ्टर द यूफ्रेट एंड द डेजर्ट इट वाटर फ्लो इनटू स्मॉल चैनल्स। जब फ्रात रिवर जो अपने साथ पानी लेके आती है, वो पानी एक स्मॉल चैनल्स की थ्रू हो जाता है। कब? जब वो डेजर्ट में एंटर करता है। आपने देखा था, आपने शायद आई थिंक 10th या 9th में गुजरात चैप्टर में है, डेजर्ट में जब पानी बहता है तो वो गुलीज आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्म कर देता है। तो उसी तरह स्मॉल चैनल्स में जब डेजर्ट में वाटर एंटर किया तो वो स्मॉल चैनल्स में हो गया। अब ये स्मॉल चैनल्स बहुत मतलब फ़ायदा भी करते थे उन लोगों के लिए, लेकिन नुकसान भी थे। क्यों? क्योंकि ये जब ये फ्लड होता थे तो फ्लड में जो भी आपको बताइए, फ्लड में नुकसान तो होता ही है, लेकिन ये चैनल्स इरिगेशन कैनल्स की तरह भी काम करते थे, क्योंकि भाई वाटर हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, रिवर हर जगह तो है नहीं, लेकिन जब ये चैनल्स में बढ़ जाता है पानी तो हर जगह पहुंच पाता है। तो ये चैनल्स जो थे ये भी काफ़ी यूज़फुल थे मेसोपोटामियन पीपल्स के लिए। ठीक है, अब एग्रीकल्चर ही नहीं, मतलब हमने पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत डोमिनेंट था, लेकिन एग्रीकल्चर ही नहीं, मेसोपोटामियन शीप एंड गोट्स, जो कि हमने पढ़ा था कि नॉर्थन रीजन में लोग करते थे, जो स्टीप एरिया था वहाँ पर लोग एनिमल हर्डिंग करते थे। तो ये भी चीज़ थी। अगर हम देखें कि देखिए कि मीट, मिल्क है, वूल है, वो भी बहुत अबेंडेंस में वहाँ पे प्रोड्यूस होता था। फिश वॉज अवेलेबल इन द फिश भी थी रिवर्स में, एंड डेट पाम्स गिव अ फ्रूट लाइक इन समर। तो डेट पाम्स के जो पेड़ थे वहाँ पे अभी भी काफ़ी माना जाता है, उनको काफ़ी फेमस है वहाँ पे, है ना। अगर हम आगे देखते हैं अभी सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, ठीक है, हम देखते हैं सिटीज़ एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। जो सिटीज़ एंड टाउन्स होते हैं वो सिर्फ एक ऐसे जो नहीं होते हैं जिसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए वो एक अर्बन टाउन कहला दिया या फिर सिटीज़ कह दी, क्योंकि उसमें लार्ज पॉपुलेशन रह रही है। इसका ये नहीं है। जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, डेवलप करती है एक क्षेत्र में, तब वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन का मेन की फीचर क्या होता है कि वहाँ पे हर व्यक्ति अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है सर्विसेज के लिए। अब एक आदमी एक कार्य कर सकता है, एक स्पेशलाइज्ड वर्क कर सकता है, ठीक है, दूसरी काम के लिए उसको दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इट इज़ अ लैंडमार्क, इट इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। ये जो मैं अपने लाइन देखी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लिखेंगे इस चीज़ को तो ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा किस पर, अपने टीचर्स हैं उन पर, क्योंकि आपने बुक्स से ये लाइन है उठाई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक सील कटर का है, कार्वर का है ना। देखो ये कार्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर्ड, आप चाहें तो ये भी अपने बुक में नोट कर सकते हैं, है ना। कलर्ड स्टोन्स फॉर सीलर ही डज नॉट नो। तो इसमें सिंपल सी बात देख रखी है कि जो एक कार्वर है ना, उसको स्टोन सील जो बनाता है ना, जो सील्स बनाते हैं, स्टोन सील्स बनाते हैं, उनको ब्राउन स्टूल की रिक्वायरमेंट है। किससे वो कार्विंग करेगा? ब्राउन स्टूल से करेगा, उसको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि जो दैट इज कैन नॉट मेक एंड कलर्ड स्टोन फॉर द सील्स। अब जो कलर्ड स्टोन्स लगते हैं सील्स में वो भी उसके पास नहीं है, वो भी चाहिए उसको कहीं से। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेशलाइजेशन इज़ फाइन कार्विंग। जो कार्वर है, स्टोन सील कार्वर है, उसके स्पेशलाइजेशन वर्क है, वो एक अपना स्पेशलाइज्ड वर्क करेगा। इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, कि जो वर्क है, जो लेबर है, उसका डिवीजन हो चुका है, हर काम हर एक अलग आदमी करता है। ठीक है, एक ये वर्क का हेड के बारे में दे रखा है आपको। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे अच्छी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। हाँ, हम आगे देखते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। हाउएवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, इट्स मिनरल्स रिसोर्सेज आवर फ्यू। ठीक है, अब जो है मेसोपोटामियन के जो पीपल्स थे, जो सिटीज़ थी, वहाँ पे ट्रेड भी होता था। तो भाई ट्रेड होगा
तो एक वस्तु दूसरी जगह पे जाएगी, दूसरी की वस्तु इस जगह पर आएगी, ऐसा होता है ना। तो जो गुड्स की जो मूवमेंट है उसके बारे में यहाँ बताया रखा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखिए जैसे फूड रिसोर्सेज मेसोपोटामिया में बहुत अबंडेंट थे ना, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था, है ना। लेकिन जो मिनरल रिसोर्स था मेसोपोटामिया में बहुत कम थे, या बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। कैसे कह सकते हैं कि जो साउथ का पार्ट है उसमें स्टोन्स टूल्स नहीं है ना, सील्स एंड ज्वेल्स नहीं है। वो जो अब लकड़ी भी नहीं है, लकड़ी क्योंकि इराकी डेट पाम की जो लकड़ी है, पॉपुलर की जो लकड़ी है वो इतनी अच्छी नहीं है, कि मतलब इतनी मजबूत नहीं है जैसे कार्ड्स और कार्ड व्हील्स बोर्ड बना सकें, ऐसी नहीं है ना। मेटल नहीं है। सो हम इसमें से क्या कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामियन पीपल हैं उनके पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, तो वो जो नहीं है उनका वो ट्रेड करते हैं, और जो है उनका उनके पास वो उससे ट्रेड करते हैं, है ना। ठीक है, तो हम बार्टर सिस्टम अपना दिख रहा है साफ साफ, है ना। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि टेक्सटाइल नहीं है ना, वहाँ पर भी टेक्सटाइल इंपोर्ट करते हैं वो, है ना। तो रेगुलर एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड फॉर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन फ्रॉम टर्की एंड ईरान। तो ये जो है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब वो लाते कैसे थे, एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक अर्बन डेवलपमेंट का हिस्सा होता है कि भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने अच्छा किया है, लेकिन सबसे अच्छा और कारगर तरीका था उनके पास जो रिवर से, मतलब जो मैंने बताया था ना आपको कि ट्रिब्यूटरीज थी डिग्रीज की, जो कि ईरान के माउंटेन में जाती थी, रूट्स में जाती थी, तो उनसे, यानी कि अब आप वाटर के मार्ग से आ रहे हो, वाटर रूट से आ रहे हो, बोट से सामान ला रहे हो ना, तो वो सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि आप बुलक कार्ट से वगैरह से लाओगे, है ना। लैंड पे सामान लेके आओगे, मतलब बुलक कार्ट्स में से ले आए और कैसे भी ले, ऐसे ऐसे साधनों से ले आए, तो उससे क्या होगा कि अब बुलक कार्ट है, ठीक है, आप उसमें बुलक कार्ट में आप लगा रहे हो बुलक को, बुल को लगा रहे हो ना, तो वो भी खाएगा कुछ ना कुछ, उसके लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है खर्चा पड़ता है, लेकिन रिवर में बोट से सामान लेकर उसमें खर्चा नहीं पड़ता, ठीक है। हम आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कैसे हुआ। फर्स्ट मेसोपोटामिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप चाहे नोट कर लें बिल्कुल, है ना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये वाली यहाँ तक। जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट थी कब लिखी गई थी, वो 3200 BCE तक लिखी गई थी। जो इसमें क्या था, उसमें पिक्चर लाइक साइंस थे, किस चीज़ के, अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिश, ब्रेड, लॉग एक्सेट्रा। तो ये किसकी थी, हम आगे पढ़ेंगे कि जो टेम्पल्स थे ना, टेम्पल्स से जो राशन इश्यू होता था, ये उस चीज़ की लिस्ट थी। कहाँ मिली गई थी, उरुक में। उरुक एक अर्ली टेम्पल टाउन था, क्या नाम था उसका, उरुक नाम था। आगे आप पढ़ेंगे, अभी आपको इतना आगे आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब इनकी जो लिखने की कला थी, जो तरीका था, वो क्या था, एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये किस पे लिखते थे, ये लिखते थे एक टैबलेट ऑफ क्ले, ठीक है। ये लिखते थे टैबलेट ऑफ क्ले। क्या होता है ये, बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। ये क्या होता है, जैसे कि आपने मिट्टी को एक सांचे में डाला, ठीक है, एक सांचे में डाला और उसको धूप में उसको, क्ले आप जानते हैं ना, क्ले क्या होता है। क्ले होता है एक सेमी सॉलिड कहें, या फिर थोड़ी गीली गीली मिट्टी जो होती है ना, उसको क्ले कहते हैं, ठीक है। उस गीली मिट्टी पे आपने कोई चीज़ साइंस बना दी, कोई चीज़ लिख दी, उसके बाद आपने धूप में सुखा दिया, तो आपको जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा, ठीक है। उस तरह से लिखते थे उस मिट्टी के क्ले पे, सॉरी क्ले पे जो लिखते थे, टैबलेट्स ऑफ क्ले पे, वो लिखते कैसे थे, उस पर लिखते थे ये शार्प एंड, लिखते थे यहाँ पे आप शार्प एंड ऑफ रीड कट ऑब्लिकली, ठीक है। तो अब इस जो रीड से लिख रहे हो आपने, नुकीली चीज़ से लिख रहे हो उस पर, उसको क्या बोलते हैं,
उस पर आप साइंस बना रहे हो उसकी मदद से, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म साइंस, क्यूनिफॉर्म, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्यूनिफॉर्म क्या होता है, क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनिस, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 2600 बीसी और 16 लेटर्स बिकम क्यूनिफॉर्म, ठीक है, लेटर्स जो हैं क्यूनिफॉर्म बन चुके थे। यहाँ पे आपको एक चीज़ मेन चीज़ दिखाई थी कि इसके लास्ट पैराग्राफ में कि 2600 बीसी तक तो लैंग्वेज सुमेरियन थी, ठीक है, 2400 बीसी में आके लैंग्वेज अकाडियन हो गई। चीज़ को आप कहीं लिख लें या बुक में नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा एक जो आपको टॉपिक मिल गया है, ठीक है। तो आज अभी की जो ये है हम वीडियो यहीं पे रखते हैं, ठीक, अगला पार्ट हमारा नेक्स्ट डे आएगा। सो थैंक यू एंड दिस माई फर्स्ट वीडियो, सो आई होप यू लाइक इट, सो थैंक यू। सो हेलो गाइस, माई फर्स्ट वीडियो, और आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं भी उसमें से मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाऊँ आप सभी के लिए, और आप इसी तरह लर्न करते रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, है ना। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गुड बाय।